बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज डेट है 8 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 127 127 हम वर्कशीट करेंगे जो कि मैथ्स की है, क्लास 4 के लिए है। आज हम करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेली लाइफ सिचुएशन रिलेटेड टू लेंथ। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ टीचर्स का नेम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे लंबा कौन? राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। पिता की लंबाई है 174 सेंटीमीटर 174 सेंटीमीटर। माँ की लंबाई है 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर। दादी माँ की लंबाई है 153 153 सेंटीमीटर। राघव की लंबाई है 136 136 सेंटीमीटर। एकता की लंबाई है 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ईशान की लंबाई है 84 84 सेंटीमीटर। राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है? अब यहाँ पर हम ये तालिका देखेंगे ये वाली, तो इसमें राघव के पिता सबसे लंबे हैं जो कि 174 सेंटीमीटर है, तो पिता सबसे लंबे हैं। राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है? राघव की माँ और पिता की लंबाई में है, देखिए पिता की लंबाई है 174 174 सेंटीमीटर और माँ की है 164 165 सेंटीमीटर। जब हम इनको घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, अंतर है 9 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने में अभी कितना और बढ़ना होगा? ईशान को कितना होना है? 100 सेंटीमीटर होना है और है कितना वो 84 84 सेंटीमीटर। तो हम इसको घटाकर देखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि उसको और कितना अभी लंबा होना है। तो इसको घटा करने पर हमारे पास आएगा 16 सेंटीमीटर। तो अभी ईशान को 16 सेंटीमीटर और बढ़ना है, तो वो 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा। अब अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को नापने और निम्नलिखित तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब आपको क्या करना है, अपनी फैमिली की, अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को नापना है और तालिका को भरना है। जैसे यहाँ पर आपको अपने स्वयं की लंबाई भरनी है। जैसे आप हो 80 सेंटीमीटर के, आप सेंटीमीटर को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो और सेंटीमीटर को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। पिता की लंबाई है, जैसे आपके पिता की लंबाई होगी 180 सेंटीमीटर, ये आपको खुद देखनी है, नापनी है। माँ की लंबाई होगी माना 160 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका कोई भाई बहन है तो उसकी लंबाई आप नापेंगे, मान लिया उसकी आ गई 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर कोई बहन है तो आप उसका भी लिख सकते हैं। बहन की लंबाई मान लिया उसकी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अंदाजन दिया है, आपको नाप कर वो लिखनी है। यहाँ पर आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा है पिताजी। कौन है सबसे लंबे? पिताजी। आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है? स्वयं। आप ही सबसे छोटे हो, स्वयं मैं सबसे छोटा हूँ। परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है? अब पिताजी है 180 सेंटीमीटर के और मैं हूँ 80 सेंटीमीटर का, तो कितना डिफरेंस हो गया? इसको हम घटा के देखेंगे तो ये है 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस, अंतर हो गया। अंदाज़ा लगाइए जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? मान लिया जब आप कॉलेज जाओगे तो आपकी लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर के करीब होगी, ठीक है। इस किसी के ऊपर या नीचे थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा लंबाई भी हो सकती है, लेकिन एक अंदाज़ा है। तो आपको ये क्यों लगता है? यहाँ पर आपको अपना स्वयं का भी बताना है। ये तो मैंने एक अंदाज़ा दिया है, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, तो अब जब आप कॉलेज चले जाओगे तो आप बड़े हो जाओगे तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बुजुर्गों को समय देने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में उनसे
बात करें। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क डालकर जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।